गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, श्री रघुनाथ सीनियर सेकेंडरी स्कूल लक्ष्मणगढ़। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.3। 1.3 में कल अपन ने 4 क्वेश्चन तक कर लिए थे। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9। तो देखो पहला क्वेश्चन अपना है 5वां, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट कैन बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। ठीक है, 1/17 को अपन को क्या करना है, डिवीजन फॉर्म में उसका डेसिमल एक्सपेंशन चेक करना है। परफॉर्म द डिवीजन ऑफ चेक योर आंसर। तो अपन चेक करेंगे उसका क्या मेथड रहेगा। तो अपन ने क्या किया, पहले 1 को 17 से डिवाइड कर लिया, सिंपल डिवाइड किया। ठीक है, 1 को 17 से, जब अपन 1 को 17 से डिवाइड करेंगे तो ये अपने पास आंसर आएगा लंबा। ठीक है, तो ये नंबर कितने आ रहे हैं, देखो ये डिवाइड किया हुआ है, मैंने डिवाइड करके लिखा है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 नंबर के बाद 16 नंबर के बाद अपने पास वापस में क्या आ रहा है, रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, 16 बार अपन डिवाइड करेंगे, उसके बाद वापस अपने पास रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। फिर अपन दोबारा 16 बार करेंगे, फिर दोबारा रिमाइंडर क्या आएगा, 1। ये डिवाइड क्या होगा, कंप्लीट नहीं होगा। देखो डॉट 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 चलता ही रहेगा, कभी कंप्लीट होना नहीं है ये। तो अपन ने क्या किया, जब अपने पास वापस रिमाइंडर में 1 आ गया तो अपन ने क्या किया, उसके बाद में क्या लगा दी, बार लगाने के बाद मतलब ये डिवाइड अपने क्या हो गया, यहाँ पे खत्म। ठीक है, तो 16 नंबर के बाद ये डिवाइड क्या आ रहा है, वापस रिपीट हो रहा है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, क्या लिखेंगे अपन, दिस इज ए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड रिक्यूरिंग डेसिमल। ठीक है, ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग का मतलब तो होता है जो डिवाइड कंप्लीट हो जाए। जैसे अपन ने 2 को 5 से डिवाइड किया, 2 को किससे डिवाइड किया, 5 से, तो ये क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है 0.4। ठीक है, ये क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो ऐसे ही इसको तो बोलते हैं टर्मिनेटिंग। और जो कंप्लीट ना हो, जैसे ये कंप्लीट नहीं हो रहा, डॉट 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 चलता ही जा रहा है, उसको क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये 1/17 है, तो उसका परफॉर्म ऑफ डिवीजन क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। समझ में आ गया। देखो लिख लो इसको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 6 वाला। ठीक है, लिख लो इसको, इरेज कर दूं। तो ये तो हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अब अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन लिखेंगे अपन। तो 6 में अपन को क्या दिया हुआ है, 6 में अपने पास है, लुक एट द सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म p/q, q नॉट इक्वल टू 0 वेयर p एंड q आर इंटीजर्स विथ नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, पहले तो ये देखेंगे। टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, ऐसा नंबर जो क्या हो, किसी भी नंबर को अपन डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो वो क्या, उसका आंसर क्या आना चाहिए, टर्मिनेटिंग होना चाहिए। कैसे होगा, जैसे मैंने एग्जांपल देते हैं अपन। जैसे मान लो अपन ने 2 को डिवाइड किया 5 से, 2 को अपन 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 0.4। 2 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 0.4। और अगर अपन मान लो 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 2.5। आंसर कितना आएगा, 2.5। और मान लो अगर अपन डिवाइड करते हैं 2 को डिवाइड करते हैं अपन 10 से, 2 को अपन ने किससे डिवाइड किया, 10 से, 5 2 जा 10। ठीक है, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 0.2। ये डिवाइड क्या आ रहा है, कंप्लीट हो रहा है, आगे अपने पास नंबर नहीं आ रहे, खत्म हो गया ये डिवाइड। ठीक है, इसको सबको क्या बोलते हैं अपन, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब और कोई एग्जांपल लें, तो जैसे मान लो मैंने ले लिया 5/4 ले लिया, 5/4 मतलब 2 की पावर 2 हो गया।
ठीक है, इसको अपन कैसे लिख सकते हैं 5/2 तो इसको डिवाइड करेंगे, 5 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा 1.25। आंसर कितना आएगा 1.25। समझ आ गया। अब देखो इसमें क्या आ रहा है अपने पास 2 और 5। एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं, जैसे मान लो मैंने एग्जांपल ले लिया 2/25। क्या एग्जांपल लिया 2/25। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0.08। 0.08 ये अपना आंसर आएगा। तो ये देखो अगर अपने पास डिनोमिनेटर में क्या हो 2 और 5 आए, 2 और 5 की पावर कितनी भी हो तब तो अपना आंसर है वो क्या होगा टर्मिनेटिंग। और 2 और 5 के अलावा डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर आ जाता है तब वो क्या होगा, अगर वो कटता है वो अलग बात है, नहीं कटता है तो क्या होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग। अब ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के ये एक आंसर हो गए। तो अब अपना है कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट बी सेटिस्फाइड। ठीक है, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि क्यू को क्या कर रही है सेटिस्फाइड कर रही है। तो अपन यहां पे लिख लेंगे डिनोमिनेटर है denominators have powers of 2 or and powers of 5 और बोथ। या तो पावर्स ऑफ 2 होनी चाहिए, या तो 2 की पावर्स होनी चाहिए, या 5 की पावर्स होनी चाहिए, या फिर बोथ, दोनों भी हो सकते हैं 2 और 5। डिनोमिनेटर में अपने पास 2 और 5 होगा तब भी क्या होगा अपना आंसर क्या होगा टर्मिनेटिंग होगा। केवल 2 होगा तो भी आंसर में किस में आएगा टर्मिनेटिंग में, केवल 5 होगा तब भी आंसर किस में आएगा टर्मिनेटिंग में। और अगर ठीक है तो इसको लिख लो, ये सेकेंड क्वेश्चन हो गया अपना। फिर अपन आते हैं थर्ड क्वेश्चन में। मिटा दो इसको। अब देखो अपना क्वेश्चन नंबर है 7। राइट 3 नंबर्स whose decimal expansion are नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्योरिंग। ऐसे एग्जाम्पल्स बताने अपन 3 नंबर्स बताने ऐसे, ठीक है। तो 3 नंबर्स अपन कोई से भी ले सकते हैं। तो मान लो मैंने एग्जाम्पल ले लिया 0.01 001 001 401 ऐसे एक एक जीरो क्या जा रहा है इसमें बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट एग्जाम्पल। फिर सेकंड मान लो अपन ले लेते हैं 0.2 02 002 002 000 यहाँ पे हो जाएगा 40। ये भी क्या हो गया किसका एग्जाम्पल हो गया डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्योरिंग के ये एग्जाम्पल हो गए। एक जैसे 3 एग्जाम्पल्स हैं तो अपन 3 सारे लेते हैं 0.310 3100 3130 एक एक जीरो बढ़ाते जाएंगे। तो बहुत से एग्जाम्पल कोई भी नंबर लिख सकते हैं यहाँ पे, उसमें क्या करते जाएंगे जीरो बढ़ाते जाएंगे। जैसे 1 0 फिर 00 फिर 3 0 फिर 4 0। तो ये किसके एग्जाम्पल हो गए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ये क्या हो रहा है कभी भी देखो खत्म नहीं हो रहा है, ये डिवाइड चलता ही जाएगा। और इसमें क्या हो रहा है नॉन रिक्यूरिंग, इसमें क्या हो रहा है नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा।
ठीक है। इसमें देखो नंबर, कोई भी नंबर क्या हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा, चेंज ही चलता जा रहा है, चेंज ही चलता जाएगा, चेंज ही चलता जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं अपन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग के। ये 3 एग्जाम्पल अपन को क्वेश्चन में पूछे थे। ठीक है, तो 3 एग्जाम्पल हो गए, लिख लो। तो अपना क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 कंप्लीट हो गया। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाँ, तो देखो अपने 7 क्वेश्चन हो गए। अब है अपना क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स। 3 अलग अलग इरेशनल नंबर निकालने हैं बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। तो पहले अपन क्या करेंगे, 5 को 7 से डिवाइड कर लेंगे और 9 को 11 से डिवाइड कर लेंगे। तो ये देखो मैंने किया हुआ है पहले से। ठीक है, 5 को 7 से डिवाइड कर लिया अपन ने, 9 को 11 से। तो इसमें तो देखो इसको इससे डिवाइड किया 5 को 7 से, तो अपने पास कितने नंबर आ रहे हैं, 6 डिजिट के बाद ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, 6 डिजिट के बाद ये क्या हो रहा है, रिपीट होने स्टार्ट हो गए। और इसमें 2 डिजिट के बाद ये नंबर क्या हो रहे हैं, स्टार्ट हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों नंबर क्या हो गए अपने पास, रेशनल नंबर हो गए। ठीक है, p/q रूप में लिखे हुए हैं। अब अपन को इन दोनों के बीच में इरेशनल नंबर लिखने हैं। तो इरेशनल नंबर हो जाएंगे अपने पास, कितने इरेशनल नंबर लिखने हैं, 3। 3 इरेशनल नंबर्स lie between 5/7 and 9/11 आर। तो ये जाएंगे, देखो इसका आंसर आया 71, इसमें आ रहा है 81। तो अपन ऐसे ले लेंगे 0.7207272000। जीरो क्या जा रहा है, इसमें बढ़ते जा रहे हैं। एक तो ये हो गया एग्जाम्पल, एक हो गया 0.740740074000। सेकेंड एग्जाम्पल हो गया 0.76076000760000। ये क्या हो गए, 3 एग्जाम्पल हो गए। 5/7 और 9/11 के बीच में 3 इरेशनल नंबर हो गए अपने पास। ठीक है, बहुत सारे लिख सकते हैं अपन, ये तो 3 पूछा है, 5, 7, 6 बहुत सारे नंबर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 एग्जाम्पल हो गए, 5/7 और 9/7 के इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल हो गई है। ठीक है, लिख लो। फिर है क्वेश्चन नंबर 9, हो गया ये कंप्लीट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, ये तो था 8। अब 9 नंबर में क्या है अपने पास, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल और इरेशनल। ये पता लगाना है कि ये नंबर क्या है, रेशनल है या इरेशनल। तो आपको बताया रूट वाले नंबर क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं, लेकिन रूट हट जाता है। जो परफेक्ट स्क्वायर होता है, परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा उसका क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, रेशनल। तो पहला क्वेश्चन है अपना, तो पहला है रूट 23। तो इसका रूट तो हटेगा नहीं, इसलिए क्या है, ये है इरेशनल। दिस इज ए इरेशनल। तो ये तो इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है, क्यों हो गया, क्योंकि इसका रूट हटेगा नहीं। ठीक है, फिर सेकेंड है रूट 225। तो इसका आंसर क्या आएगा, 15। और 15 क्या होता है, 15 तो नेचुरल नंबर होता है, इंटीजर होता है ये तो ये क्या है, इंटीजर है। सो इट्स नॉट ए इरेशनल नंबर। 15 is an integer। ठीक है, 15 is a integer, so it's not a irrational number। इरेशनल नंबर, इसलिए ये क्या है, इरेशनल नहीं है, ये क्या है, रेशनल है। ठीक है, फिर है थर्ड
थर्ड में अपन को दिया हुआ है 0.376996। इसको पता लगाना ये इरेशनल है या रेशनल। तो सीधा सा है, ये डिवाइड कंप्लीट हो रहा है, इसलिए ये क्या है, रेशनल है। इसको अपन p बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, इसका पॉइंट हटा देंगे तो ये जाएगा 0.3796 अपॉन 1। कितने नंबर के बाद पॉइंट लग रहा है, 4 नंबर के बाद, तो कितने जीरो लग जाएंगे नीचे, 4 जीरो। ठीक है, अब ये तो हो गया p बाई क्यू फॉर्म में। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेंगे अपन। तो सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब ये किससे कट हो रहा है, ये कट हो रहा है 4 से। किससे कट हो रहा है, 4 से। देखो 36, 9 4 जा 36, 1 बचा 19 हो गए, 19 4 से डिवाइड करें, 4 4 16, 19 माइनस 16 3 बच गया 36 और 9 9 जा 36। और इसको 4 से डिवाइड करेंगे 10,000 आइए, तो 10,000 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2,500। ठीक है, ये अपना सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। ये p बाई क्यू फॉर्म में है, इसलिए ये रेशनल है या रेशनल, सीधा सा है, ये क्या है, रेशनल। थर्ड, इट्स ए रेशनल नंबर। थर्ड क्या हो गया, रेशनल नंबर। और फोर्थ में आ जाओ। अब फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ में अपने पास है ये नंबर देखो 7.478478। 3 नंबर के बाद आंसर क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, 478 के बाद में ये नंबर क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब 3 नंबर के बाद क्या लग जाएगी, बार। ठीक है, 3 नंबर के बाद इसमें क्या लग जाएगी, बार। और इसको अपन क्या कर सकते हैं, p बाई क्यू रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए ये क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 7.478 के ऊपर बार। जिसके ऊपर बार लगी होती है उसको अपन p बाई क्यू रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, अभी किए थे पहले। तो ये क्या हो गया, सो इट्स ए रेशनल नंबर। So it's a rational number। पूरा लिख देते हैं, this is we can convert it in p by q form। So it's a rational number। रेशनल नंबर। ठीक है, इसलिए क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। ये नंबर है, बार लग रही है, तो इसको अपन के वी कैन कन्वर्ट इन p बाई क्यू फॉर्म। ठीक है, इसको p बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए क्या हो गया, सो इट्स ए रेशनल नंबर। ठीक है, 4 हो गए, अब 5वां। 5वें में देखो 0 0 बढ़ता जा रहा है। अभी मैंने बताया था 1.10100100 ठीक है, तो इसलिए ये क्या हो गया, इरेशनल हो गया। 5th भी क्या हो जाएगा, 5th ऑल्सो इरेशनल। फिफ्थ भी क्या है, इरेशनल है। ठीक है, इसमें क्या आ रहा है, 0 बढ़ता जा रहा है। समझ में आ गया सबके, लिख लो